इस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का। तो भैया सुना, पहले केवल विश्वगुरु को 2.5-3 किलो गालियां ही मिलती थी, लेकिन अब उनकी आवाज को भी दबाया जाने लगा। लल्लन भैया, ये सुनकर तो मुझे बाबा भटकनाथ की एक कविता याद आ गई कि अपनी नाकामियों को कुछ इस तरह से छुपाता है, कि अपनी नाकामियों को कुछ इस तरह से छुपाता है और हर 2-3 महीने बाद घड़ियाली आंसू बहाता है। मतलब गजब का मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। पहले एक अकेले सब पे भारी थे और अब साथ में 2 लोग और आ गए हैं। फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे की तरह नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष का गला दबाया जाने लगा। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर वही घिसा पीटा ड्रामा चालू, और पनीर के भाव में बिकेगा एक दिन टमाटर प्याज आलू। गजब बेइज्जती है। बताओ, जब सैकड़ों सांसदों को सस्पेंड करके उन्हें संसद से बाहर फेंका जा रहा था और बार बार माइक बंद करके उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, तब तो इन लोगों का गला डीजे साउंड से भी तेज आवाज फेंक रहा था। लेकिन अब जब विपक्षियों ने पेपर लीक, ट्रेन की दुर्दशा और महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाना शुरू किया तो ऊंट और पहाड़ दोनों जमीन पर आ गए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, शुक्र है किसी तरह से इनकी सरकार बन गई, वरना कहते इन विपक्षियों ने गुंडों को मेरे नाम की सुपारी भी दे दी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया सुना, मंत्री जी अंग्रेजी में बता रहे हैं कि पिछले 7 सालों में हुए पेपर लीक का कोई सबूत ही नहीं है। मतलब इस हिसाब से माना जाए तो पिछले 7 सालों में कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ। लल्लन भैया, ये मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट घर से पैसा लेकर केवल कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और दारू में उड़ाते हैं और विपक्षी पार्टियों की तरह इन्हें बदनाम करने के लिए पेपर लीक का बहाना बनाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, अगर झूठ बोलने पर कोई अवार्ड मिलता तो सबसे ज्यादा केवल बीजेपी वाले ही पाते, क्योंकि बताओ पानी से ज्यादा पेपर लीक हो रहा है, लेकिन ये लोग झूठ बोलने के साथ साथ धूल भी झोंकते रहते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि झूठ की गंगा नहीं, ये लोग सीधे समंदर बहाते हैं और आए दिन देशवासियों को उल्लू बनाते हैं। बताओ, ना महंगाई संभल रही है, ना बेरोजगारी संभल रही है, ना ही बढ़ते पेपर लीक को रोक पा रहे हैं, और ऊपर से पकड़े जाने पर झूठ की चादर भी डालने लगते हैं, क्योंकि मुद्दे भटकाना तो इन लोगों की पुरानी आदत है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और लल्लन भैया, ये तो कुछ भी नहीं, देखना कुछ दिन बाद ये लोग युवाओं को ये भी कहेंगे कि देश में नौकरी तो बहुत है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाहते।